चाहे साल बदल जाए या कुछ भी बदल जाए, एक चीज जो नहीं बदल सकती है वो है भाई प्रीमियर लीग के अंदर ड्रामा। और मुझे नहीं पता भाई चेल्सी फैंस कैसे इस न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि कल जब ये न्यूज़ आई तब आई वॉज ड्राइविंग बैक टू दिल्ली एंड कल का दिन मेरा तो बहुत ख़राब था भाई। साल का पहला दिन, पीसी चला गया, सारा डेटा चला गया एंड उसके बाद यहाँ पर फीवर में पड़ा रहा सारी रात। सोचा था रात में एक आकर छोटी सी स्ट्रीम कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा, बट वो हो नहीं पाया। बट दोस्तों, एंजो मरेस्का हैज़ बीन सैक्ड बाय चेल्सी एंड ये बड़ा ही ड्रामेटिक सा एक डिसीजन आया है, क्योंकि एंजो मरेस्का ने लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस लीग जीती, उसके बाद उस टीम को क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया जो लिटरली सारी टीमों को बुली करके आई थी एंड यूरोप की बेस्ट टीम थी। उसके अगेंस्ट फाइनल में जाकर गोल स्कोर करके वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना, क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना एंड देन इस सीजन में भी फेयरली डिसेंट परफॉर्मेंसेस देना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप लास्ट ईयर 2 ट्रॉफी जीत चुके थे तो उसके बाद आप लोगों की एम्बिशन होगी कि भाई इस साल हम प्रीमियर लीग के लिए कंपीट करेंगे, बिकॉज अगेन अगर आप पीएसजी जैसी टीम को क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में हरा के आ रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट वहां पर चेल्सी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। अब सीन ये है कि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एंजो मरेस्का को चेल्सी ने इसलिए सैक किया कि एंजो मरेस्का चेल्सी को मैनेज करते करते मैन सिटी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पेप गार्डियोला जाते हैं तो यहां पर वो इंटरेस्टेड थे मैन सिटी का अगला मैनेजर बनने में। एंड मैं एक चीज बोलूं, देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी का प्रोजेक्ट एक ऐसे लेवल पे काम कर रहा है जहां पर हर कोई मैनेजर उस क्लब को मैनेज करना चाहेगा, क्योंकि वहां पर ट्रॉफीज जीतने की पॉसिबिलिटी, अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करने की पॉसिबिलिटी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ हर पोजीशन पे काम करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। चेल्सी नो डाउट भाई एक जाइगेंटिक क्लब है, उन्होंने इकलौता क्लब है जिसने एक्चुअली में यूरोप में, बल्कि फुटबॉल में जो भी ट्रॉफीज हैं जहां पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर एक ट्रॉफी को अपने नाम पे दर्ज किया है। बट एट द सेम टाइम अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात की जाए तो मैन सिटी से ज्यादा डोमिनेट क्लब कोई नहीं है प्रीमियर लीग के अंदर, नॉट इवन यूनाइटेड, नॉट इवन लिवरपूल। क्योंकि ये अगर लिवरपूल की बात करें भाई, उन्होंने फिर भी यहां पर प्रीमियर लीग जीती है, पिछली साल ही जीती है, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। लेकिन यूनाइटेड तो आसपास भी नहीं। तो चेल्सी मोर और लेस सेम कैटेगरी में आ जाती है जहां पर दे वांट टू विन बट दे आर नॉट एबल टू compete विद द लाइक्स ऑफ मैन सिटी। एंड अगर एंजो मरेस्का की एम्बिशन है, जो कि रिपोर्ट्स आ भी रही हैं कि भाई एंजो मरेस्का है मैन सिटी के रडार पे, अगर यहां पर मैन सिटी पेप गार्डियोला से मूव ऑन करती है, इन केस गार्डियोला हिमसेल्फ आस्क मैन सिटी कि भाई अब मेरा हो गया है, आई वांट टू गो ऑन अ सबैटिकल लीव और आपको अब मुझसे बियॉन्ड यहां पर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो भाई कल फेब्रिजो रोमानो ने ये रिपोर्ट लॉन्च की कि चेल्सी एंड एंजो मरेस्का एग्री टू पार्ट कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट, इट्स ओवर, ऑफिशियल स्टेटमेंट टू फॉलो बट ऑल डन आफ्टर टेंशन ग्रोइंग इन द लास्ट 24-48 आवर्स। और ये अभी से नहीं, मेरे ख्याल में पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, जब से वो एंजो मरेस्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बातें कही थी ट्रांसफर्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, तब से एक काफ़ी टेंशन भरा माहौल था चेल्सी के कहीं ना कहीं डगआउट में, चेल्सी के पूरे मैनेजमेंट लेवल पे। एंड फैन बेस को ये तो पता था कि अभी ना कभी ये डिसीजन आ सकता है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आ जाएगा ये नहीं पता था। अब पता है सीन क्या है, आधा फैन बेस कह रहा है कि ठीक है, अगर एंजो मरेस्का को जाना ही था मैन सिटी में तो पेप अभी तो जा नहीं रहा, सीजन के एंड में जाता, तो आप सीजन के एंड में अगर एंजो मरेस्का को सैक करते वो ज़्यादा लॉजिक बनाता। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास पूरा सीजन कैरी करने की एक ऑप्शन होती, प्लस आपको उस ब्रेक के दौरान एक अच्छा मैनेजर वर्ल्ड कप के बाद मिल जाता। अभी क्या है, वर्ल्ड कप ही रहे, तो अगर आप नागल्समैन या किसी भी टॉप मैनेजर को, इवन थॉमस टुकल को वापस से अप्रोच करोगे तो वहां पर आपकी दाल गलेगी नहीं, विच इज़ वेरी फेयर। लेकिन अगर एंजो मरेस्का लिटरली यहां पर चेल्सी मैनेजर रहते हुए अगर मैन सिटी मैनेजमेंट से, किसी भी मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा अनप्रोफेशनल है। तो वहां पर थोड़ा बहुत एक ब्रीदिंग स्पेस दिया जा सकता है यहां पर आपके चेल्सी मैनेजमेंट को। अब ऐसा बताया जा रहा है भाई कि जो चेल्सी के अभी रडार पर हैं वो आपके स्ट्रैसबर्ग के मैनेजर वगैरह जैसे नाम है। अब पता है सीन क्या है कि चेल्सी ने अपना मैनेजर सैक किया है और सारा जो अभी गुस्सा है वो अब रूबन एमरिम के अराउंड फूटने लगा है। अब अगेन बात वही है कि रूबन एमरिम का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं एट यूनाइटेड और अगर मैं एंजो मरेस्का का रिकॉर्ड देखूं एट चेल्सी, तो भाई एंजो मरेस्का इवन आफ्टर विनिंग 2 ट्रॉफीज, एंड 2 ट्रॉफीज ऐसी भी नहीं, उसमें से एक ट्रॉफी तो लेजिट यहां पर काफी बड़ी टीम को हरा के आई है जिसने ट्रेवल कंप्लीट किया लास्ट सीजन का। तो अगर चेल्सी ये डिसीजन ले सकती तो बहुत बड़ा फैन बेस का जो पोर्शन है यूनाइटेड में वो ये कह रहा है कि भाई फिर
रूबन एमरम जो लिटरली यहां पर वर्स्ट मैनेजर है स्टैटिस्टिकली यूनाइटेड की हिस्ट्री में, अगर प्रीमियर लीग पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उनसे खराब ना टेन हैग थे, उनसे खराब ना डेविड मॉइस थे, उनसे खराब ना लुई वैन हाल थे, एंड डेफिनेटली ओले और जोजे का तो नाम इसमें आएगा भी नहीं, बिकॉज वो तो बहुत ही अच्छे मैनेजर थे अगर एमरम के कंपैरिजन में देखा जाए। अब देखो सीन ये है कि जितने लोग ये बोल रहे हैं कि रूबन एमरम को सैक कर दिया जाए, मुझे समझ आ रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड देख रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई चेल्सी अगर इतना जीतने के बाद यहाँ पर ये डिसीजन ले सकती है, तो यूनाइटेड जो लिटरली 15th फिनिश की थी लास्ट सीजन में स्पर्स के अगेंस्ट यहाँ पर यूरोपा लीग का फाइनल हार गई थी, वो इतने स्पाइनलेस कैसे हो सकते हैं कि वो इस वाहियात मैनेजर को सैक नहीं कर रहे हैं। मैं देखो समझना आप इस चीज को, मुझे नहीं पता आप लोग इस बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे। चेल्सी ने कॉन्फ्रेंस लीग और क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद यहां पर एंजो मरेस्का को सैक किया। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड यहां पर कॉन्फ्रेंस लीग जीत जाती, अगर मैं सेम पोजीशन रखूं, या फिर चलो ठीक है जहां लास्ट ईयर हम थे, अगर हम लास्ट ईयर यूरोपा लीग जीत जाते, तो क्या आप लोग ये बात डिमांड कर रहे होते? मेरे ख्याल में मेजॉरिटी फैंस ये बोलते कि नहीं भाई, अगर यहां पर एमरम यूरोपा लीग जीत सकता है तो आई थिंक हमें उसको टाइम देना चाहिए। तुम सबके होता है फ्रस्ट्रेशन कहां आके रुक रही है? तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन यहां आके रुक रही है कि भाई रूबन एमरम जो लिटरली 15 फिनिश किए, जो यहां पर स्पर्स के अगेंस्ट यूरोपा लीग हार गए, और जो इस सीजन में आपके इतने सारे ड्रॉज खेल के आए हैं विनिंग पोजीशन से, यूनाइटेड उस इंसान को क्यों बैक कर रही है? जबकि चेल्सी इतना कुछ जीतने के बाद और अभी भी उनकी पॉसिबिलिटी टॉप 4 जाने की हमसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास स्क्वाड डेप्थ क्वालिटी हमसे ज्यादा है। तो अगर चेल्सी डिसीजन ले सकते तो हम क्यों नहीं ले सकते? भाई सिंपल सी बात है, चेल्सी ने इतने सारे सालों में प्रीमियर लीग जीतने के बावजूद अपने हर मैनेजर को सैक किया है। जोजे मोरिनियो को उन्होंने 2 बार सैक किया है। दैट गोज टू शो कि भाई चेल्सी का वर्किंग मॉडल और यूनाइटेड का वर्किंग मॉडल सेम नहीं है। अगर आप यहां पर यूनाइटेड को मैन सिटी से कंपेयर करोगे तो मैन सिटी इतना स्टेबल क्लब है। मैन सिटी कल को अगर जाकर एंजो मरेस्का को लेकर आती है और एंजो मरेस्का को टाइम नहीं देती है, तो भाई उनका बनता है वहां पर, क्यों? क्योंकि उनके लिए पहला मैनेजरियल चेंज होगा। हम ये प्रोसेस फॉलो करके देख चुके हैं। हमने ना वैन हाल को टाइम दिया, हमने ना डेविड मॉइस को टाइम दिया, हमने ना जोसे मोरिनो को टाइम दिया, ना हमने ओले को टाइम दिया, ना हमने टेन हैग को टाइम दिया। तो इतने सारे मैनेजर्स अगर आप सेम प्रोसेस के चलते हटाए जा रहे हो, और अभी आप मुझे ये बताओ लॉजिकली आपके पास ऑप्शंस हैं टेबल पे, आप किस मैनेजर से रूबन एमरम को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि भाई रूबन एमरम को हम यहाँ पर इस मैनेजर से, इरायोला से, या हम यहाँ पर आपको ओलिवर ग्लासनर से या किसी भी मैनेजर से रिप्लेस कर देंगे, तो भाई आप सिर्फ रूबन एमरम से छुट्टी पाना चाहते हो। आपके पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इस चीज का कि भाई अगला मैनेजर यूनाइटेड का कौन होगा और उसको आप कितना वक्त दोगे, अगर वो भी सेम एमरम सिचुएशन में आके खड़ा हो जाता है। तो भैया देखो, चेल्सी ने जो डिसीजन लिया है, यहां पर चेल्सी ने लिया है कहीं ना कहीं जो भी बैकएंड पर उनके और मैनेजर के बीच में चीजें हो रही थी, उस बात को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड अगर यहां पर रूबन एमरम को अभी सैक करने के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि ये चीज फैब्रिज़ो रोमानो ने खुद बोली है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई रूबन एमरम के बाद अगला मैनेजर कौन होगा, इस पर कोई डेफिनेट आंसर नहीं। और मुझे पता है कि रूबन एमरम ने यहां पर अभी अगर देखा जाए तो पिछले मैच की परफॉर्मेंस ही अगर आप काउंट करोगे तो किसी भी तौर पर इंप्रूवमेंट शो नहीं किया है, क्योंकि एक मैच की इंप्रूवमेंट दूसरे मैच में अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो दैट डजंट मेक यू एक बेटर मैनेजर। एंड डेफिनेटली एक ऐसे सीजन में, अब कल रात के अगर मैं तुम्हें रिजल्ट्स बताऊं तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो भाई कल मैन सिटी ने ड्रॉ खेला है, कल आपकी लिवरपूल ने ड्रॉ खेला है, कल आपकी स्पर्स ने भी ड्रॉ खेला है। मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम अपने एंड से अपना वूल्स वाला गेम जीत जाते तो अभी तुम कितनी बेटर पोजीशन में होते। तुम अभी लिवरपूल से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे होते, अभी तुम 30 पॉइंट पे हो, तुम चेल्सी से ऊपर होते, और तुम यहां पर लिवरपूल से 1 पॉइंट पीछे 32 पॉइंट्स पे होते। और बात वही है कि ये वाली टीम को बीट करने के लिए तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। ये वूल्स की टीम 18 गेम्स में सिर्फ 2 पॉइंट लेकर आई थी और अल्टीमेटली तुम वहां पर वो एक ईजी विक्ट्री भी नहीं निकाल पाए। अब पॉइंट ये है कि भाई लीड्स यूनाइटेड जो अभी लिवरपूल को रोक के आ रही है, तुम उसके होम पे जाके खेलोगे उसको, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम वूल्स को ना हराने के बाद यहां पर लीड्स को हरा पाओगे? क्योंकि क्वालिटी वही है, प्लेयर्स वही हैं, इंजरी से प्लेयर्स वापस अगर नहीं आते हैं लेट्स से, तो क्या इस चीज की गारंटी है कि भाई यूनाइटेड लीड्स को हरा लेगी? अगर यूनाइटेड लीड्स को नहीं हरा पाएगी तो फैन बेस का ये गुस्सा, फैन बेस का ये जो एक, मैं बोलूंगा नॉट एजेंडा बट एक जो नैरेटिव है रूबन एमरम को लेकर, वो बिल्कुल 100% सही है कि भाई कैसे भरोसा किया जाए आपके ऊपर जब आप यहां पर बॉटम
पे बैठी टीमों को नहीं हरा पा रहे हो, तो यू आर द राइट मैनेजर। एंड अगेन मैनेजमेंट अभी रूबन एमोरिम को कहीं ना कहीं इसलिए भी बैक करे क्योंकि ये रूबन एमोरिम को लाने का डिसीजन मैनेजमेंट का था। अगर ये प्रीवियस मैनेजमेंट का कॉल होता, जैसे उन्होंने टेन हैग को हटाया, वो इस मैनेजर को भी हटा देते। अब जेसन विल्कॉक्स हो गए, उमार बरेदा हो गए, राइट, जितने भी ये यहां पर लोग इन्वॉल्व हैं इस सारे डिसीजन मेकिंग में, उनके लिए रूबन एमोरिम को हटाना अपनी गलती कबूलने के बराबर होगा, जो कि वो नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सीजन एंड तक रूबन एमोरिम को हटाया जाएगा। लेकिन भाई बात यह भी सच है कि बिना यूरोपियन फुटबॉल के, बिना कैरेबाओ कप के किसी भी इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि आप पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे, आप अभी जिस पोजीशन पे हो उससे बेटर पोजीशन पे होना चाहिए था, गिवन द फैक्ट कि आपने जीते हुए मैचेस हारे हैं। अगर आप यहां पर लेट्स से कि कंपीट ना कर पाते और अगर आपने यहां पर परफॉर्मेंसेस में अपनी लीड लेने के बाद गिरावट ना दिखाई होती, तो यहां पर चलो ठीक है बोल दिया जाता कि भाई टीम ही सही नहीं है। लेकिन प्लेयर्स ने अगर वो लीड बॉटल किए तो उसमें जितना ब्लेम आपके प्लेयर्स का, उतना ही ब्लेम यहां पर आपके रूबन एमोरिम का भी है। अब भाई चेल्सी का अगला मैनेजर कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज चेल्सी का प्रोजेक्ट इतने सारे सालों में कभी भी स्टेबल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि क्लियरली कैपिटल, आपके इकबाली, आपके टॉड बोली, ये सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं चेल्सी की डिसीजन मेकिंग में, ये किसी भी मैनेजर को टाइम देने को तैयार ही नहीं है। आप पोचेटिनो को लेकर आए थे, पोचेटिनो को आपने सैक किया, आपने एंजो मरेस्का को सैक किया, उससे पहले आपने यहाँ पर ग्रैम पॉटर को सैक किया था, उससे पहले आपकी नहीं बनी थी आते ही आते थॉमस टूकल के साथ। और ऐसा नहीं कि इनमें से सारे मैनेजर्स खराब थे, थॉमस टूकल इनके वो मैनेजर थे जिन्होंने इनको चैंपियंस लीग जितवाई थी आधे सीजन में आके। एंजो मरेस्का वो मैनेजर है जिन्होंने यहां पर क्लब वर्ल्ड कप और यहां पर आपकी कॉन्फ्रेंस लीग जितवाई है। तो सारी गलती आपके मैनेजर की नहीं हो सकती। अब बताया ये भी जा रहा है भाई कि मैनेजर के टैक्टिक्स पर जो बड़े प्लेयर्स हैं टीम के, वो कहीं ना कहीं हामी नहीं भर रहे थे। कोल पार्मर को लग रहा था कि वो इस टैक्टिकल सेटअप में अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, एंड ही थॉट कि भाई यहाँ पर सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है। अदर प्लेयर्स के साथ भी सेम केस है। लेकिन अगर आप देखोगे तो चेल्सी की मैनेजमेंट ने यहाँ पर आपके निकोलस जैक्सन को लोन पे भेजकर लियम डेलेप को साइन किया, और वो जो डील है बिल्कुल उल्टी पड़ गई, क्योंकि अभी निकोलस जैक्सन परफॉर्म कर रहे हैं डिसेंटली वेल, बट लियम डेलेप के एंड से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। तो वही वाली बात है कि ब्लंडर्स दोनों तरफ से हुए हैं, बट क्लियरली कैपिटल जब से यहाँ पर इन कंट्रोल आई है, उन्होंने चेल्सी को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है। तो अब चेल्सी फैंस क्या रिएक्शन है भाई आप लोगों का, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगला नाम ऑन द लिस्ट कौन लग रहा है आपको, कौन आ सकता है या आपके हिसाब से कौन आना चाहिए, वो बताइएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, क्लब चाहे आपका जो करे, बट आई होप यू गाइज ग्रो इन वेल्थ एंड इन हेल्थ, एंड जो भी आपके टारगेट्स हैं इस 2026 में अचीव करने के लिए, वो आप सारे अचीव करें। हमारा भी टारगेट कि हम इस साल में 200 के हिट करें अपना, ये साल एंड होने से पहले, तो वो आप ही लोग करा सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि रात में है केओस कॉर्नर का एपिसोड, वहां मिलते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।